तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई के क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन से पार्ट नंबर, ये होगा शायद 9, है ना। ये पार्ट नंबर कौन सा है? तो सर जी 9 है। ये 9 पार्ट नंबर है और इससे 9 पार्ट नंबर के साथ ही शायद बायोलॉजी सेक्शन से हम लोग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है था हमारे हिसाब से, वो भी क्वेश्चन आपको दिखा दिया गया। आप यदि नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो को देखें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग डेली सेट प्रैक्टिस के रूप में आप लोग के सामने रख रहे हैं। और अपने दोस्तों के पास भी लिंक को शेयर किया करें कि थोड़ा सा पढ़ाने में मज़ा आए। और लाइव भी थोड़ा सा अभी नवरात्रि चल रही है, हाँ, और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ज़्यादा मतलब कह सकते हैं तो मेला मत घूमें, अगला साल घूम लिया जाएगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत करें। ऐसा नहीं कि माता रानी से दर्शन नहीं करने जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कम हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी एग्जाम पे हैं, हम लोग का समय बहुत कम बचा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि माता रानी आप सभी पे कृपा बहुत सारा बरसाए हुए रखें, और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुँचाया जाए। ठीक है, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है बच्चा कि निम्न में कौन अनवीनकरणीय पदार्थ है? जैव अनवीनकरणीय पदार्थ है। जैव अनवीनकरणीय मतलब कि जो जैव के द्वारा, सजीवों के द्वारा उसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो आप विघटित कागज को विघटित कर सकते हैं, कागज को विघटित कर सकते हैं। आपको भी पता होगा कि कागज को हम विघटित कर सकते हैं। आप बहित मल को भी विघटित कर सकते हैं। डीडीटी होता है जो बच्चा, डीडीटी, ये थोड़ा सा समय लेता है विघटित होने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन के हिसाब से डीडीटी जो होती है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये एक प्रकार का जैव अनवीनकरणीय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखोगे? उपभोक्ता क्या होता है बच्चा, जो पहले देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले होता है उत्पाद, दूसरा नंबर में आता है उपभोक्ता, उपभोक्ता जो होता है बच्चा 3 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रथम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, या उसी को हम लोग उच्च श्रेणी के उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब देखो, अगला जो आता है ये तो दूसरा हो गया। उसके बाद में आता है तीसरा नंबर, जिसका नाम होती है अपघटनकर्ता। ये 3 टॉपिक आपको याद रहेगा तो आप आराम से समझ जाओगे। उत्पाद जो होता है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, मतलब ये सब जो घास है, सब जो स्वापोषी वाले जो जीव होते थे ना, स्वापोषी वाले जीव, मतलब ये हरे घास ये सब आएगा, हरे घास ये सब आएगा। और उपभोक्ता जो हरे घास को खाता हो, है ना। उपभोक्ता में कौन आता है? जो हरे घास को खाता हो, उस पे भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता होगा। और अब कहा कि उपभोक्ता में सर जी आपने बताया 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के। अब उपभोक्ता में 3 तरह के कैसे पता चलेगा? प्राथमिक उपभोक्ता जो प्योर किस पे निर्भर हो? हरे घास पर निर्भर हो, मतलब स्वापोषी वाले जो जीव थे उस स्वापोषी पर निर्भर करता होगा। और द्वितीय उपभोक्ता जो इस पे निर्भर होता होगा, हरे पौधे पे, तो वो हरे पौधे भी खा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो किस पे निर्भर रहता है? वो निर्भर रहता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता पर, मतलब एक तरह से ये मांसाहारी हो गया, मांसाहारी। और ये मांसाहारी नहीं कह सकते हो, इसमें सर्वाहारी मान के चलो, क्योंकि ये घास भी खा सकता है। और जो तृतीय जो आता है ये प्योर मांसाहारी हो जाता है, मांसाहारी हो जाती है, और इसे हम सर्वाहारी कहेंगे, सर्वाहारी। और ये प्रथम वाला को हम शाकाहारी बोलेंगे, शाकाहारी। और अपघटनकर्ता जो होता है, अपघटनकर्ता, इसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं, मृत जीवी। याद होगा पहला एक्सरसाइज जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मृत जीवी को अपघटक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है बच्चा जी? क्योंकि ये जो मृत जीवी होती है वो ये जितनी जो जीव था, चाहे तो वो उत्पाद हो चाहे वो उपभोक्ता हो, सभी को सड़ाने गलाने का कार्य करता है। यदि वो डेड हो जाता है तो उसे सड़ा गलाकर फिर से मिट्टी में मिला दिया जाता है। मतलब मिट्टी में जो मिला रहा है वो कौन मिलाता है? तो आपका अपघटनकर्ता या मृत जीवी। तो आप कभी कभी आप सुने होंगे एक शब्द
कभी कभी गुस्से में कोई आ जाता है कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देंगे मतलब अब उसको बोलना है क्या जाके, हमें जो भी बोलेगा उसे हमको क्या बताना है उसको कि तुमसे मिट्टी में हम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिट्टी में मिलेंगे? कहा कि तुम हमें मार सकते हो, काट सकते हो, उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन मिट्टी में मिलाने का मतलब किसके पास जाएगा? वो एक ही जो जीव है, एक ही जो सूक्ष्म जीव है जो पृथ्वी पर कह सकता है कि हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, जिसका नाम क्या है? तो सर जी मृत जीवी है। क्या नाम है? मृत जीव। सर जी इसमें आता कौन है? इसमें आती है तुम्हारे कवक आ जाता है, कवक आ जाता है। सर जी जीवाणु आ जाता है, जिसे बैक्टीरिया का तो जीवाणु आ जाता है। प्रोटोजुआ आ जाता है सर जी, प्रोटोजुआ आ जाता है। प्रोटोजुआ ये सभी के सभी एक प्रकार का क्या होता है? तो सर जी मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी होता है। ठीक है, अब देखो कहा निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखोगे? उपभोक्ता की श्रेणी में, उपभोक्ता में कौन था? उपभोक्ता में सेकंड वाला उपभोक्ता में था हरित, नील हरित शैवाल। शैवाल तो बेटा जी एक प्रकार का उत्पाद होता है। फूल और पत्ते, ये भी तो एक प्रकार का पौधे का ही बात कर रहा है। जंगली जानवर या हरे पौधे, तो जंगली जानवर जो होता है इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो जंगली जानवर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो तुम्हारे उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। और यही जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हरे पौधे तो फिर वही इसी के बारे में बता रहा है, तुम्हारा उत्पादे के बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? रबड़ को जैविक रूप से अपघटित नहीं कर सकते हैं, पॉलीथीन को नहीं कर सकते हैं, घास भूसे को आराम से कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? घास भूसे जो होते हैं उसे, जैविक मतलब होता है सजीव के द्वारा, है ना। जैविक के द्वारा सजीव चीजों को हम क्या कर लेंगे? वो उसे अपघटित कर देते। यही तुमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सर जी अभी आपने बताया कि हरे पौधे को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद को जो एनर्जी आता है वो कहां से आती है? सूर्य से आती है। कहां से? अब पृथ्वी पर सूर्य का एक ही मात्र स्रोत है जिसका नाम है, सॉरी, पृथ्वी पर जीवों के लिए एक ही ऊर्जा का स्रोत है जिसका नाम है सूर्य, है ना। सूर्य यदि ना हो तो ऊर्जा कहीं से भी नहीं मिलेगा, हम लोग भी सब मर जाएंगे, कोई जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा डायरेक्टली लेता है पौधा, पौधा से हम लेते हैं, हमसे कोई और लेगा। इस तरह से ऊर्जा एक प्रकार का संचार, मतलब क्या कर सकते हो उसे, ना तो नष्ट होती है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता, मतलब एक तरह से वो स्थानांतरित होते रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला नंबर कहता है क्या कि ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के मध्य परत में, वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल के ऊपर चलेंगे बेटा जी, वायुमंडल के ऊपर चलेंगे तो करीब करीब 50 किलोमीटर के आसपास, 50 किलोमीटर के आसपास तक चलोगे तो एक लेयर, अस्तर दिखाई पड़ेगा, अस्तर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत, ये ओजोन परत जो होता है, चला जी, ओजोन परत, सबसे पहले तो ओजोन परत जो होता है एक प्रकार का गैस का लेयर होता है, गैस का परत होता है, ना कि वहां पे जाकर हम जिस तरह से हमारे पास दीवार होती है उस तरह से दीवार लगा हुआ रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां क्या होता है? गैस का लेयर बना हुआ रहता है उतना। ऐसे ज्यादातर यदि देखा जाए तो याद रखेगा करीब करीब 20 से 50 किलोमीटर की ये बीच में ही रहती है। इसे ये जो बना हुआ रहता है वो किसका बना हुआ रहता है? O3 से बना हुआ रहता है। किससे मिलकर बना हुआ रहता है? O3 से। तो कभी कभी तुमसे पूछती है कि ओजोन परत में या ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? सर जी ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। एक चीज और याद रखेगा कि जो ओजोन जो होती है, ओजोन दिवस जो मनाई जाती है वो 16 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 16 सितंबर को मनाई जाती है। ठीक है, चले अगला, तो इसका राइट आंसर वायुमंडल के ऊपरी सतह में हो जाएगा। अगला चलते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, ये तो कहानी खत्म हो गई, दोनों को दोनों पौधा, ये तो होगा नहीं। आहार श्रृंखला मतलब का एक दूसरे के ऊर्जा के रूप में वो आगे की ओर बढ़ते चले, श्रृंखला बना ले। घास को बकरी खा जाएगा, ठीक है, बकरी को मानव खा जाएगा, ये तो बना रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। बकरी हाथी को खा जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है। केक है जो मछली खाएगा, केक मछली खाएगा, केक तो हम खाते हैं। केक खाते कहाँ? पहले तो जो बर्थडे रहेगा तक कटवावेगा केक, और कटवा कर उसके बाद में पहले मुंह पर मार देगा ऐसे। चलो आज वाला जो नया वाला जो फीचर आ गया, अब तो इतना वो तलवार लाता है, कहता है तलवार से काटो। ऐसे ये सब चीज में मत फंसियो, ठीक है। बहुत ज्यादा ये सब जो ये एक तरह से कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, और इस चीज का उल्लंघन कीजिएगा तो आप सलाखों के पीछे रहिएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घास को बकरी खा गया, बकरी को कौन खा गया? मानव खा गया। आगे चलते हैं।
ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? गुरुजी आपने अभी बताया, कितने थे? 3 थे। कितने थे? 3 थे। निम्न में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है, तो जैविक घटक, पर्यावरण के जैविक घटक, पौधे तो जैविक घटक है सर जी, जंतु भी है, मानव भी है, तो तुम्हारा वायु है वो जैविक घटक नहीं है। जैव घटक उसे कहते हैं जो सजीव से बना हुआ रहता है, सजीव है, और जो अजैव घटक मतलब जो निर्जीव हो, तो वायु एक प्रकार का क्या है? निर्जीव है, तो अजैव घटक की बात कर रहा है। जैविक घटक नहीं है मतलब अजैव घटक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कवक एवं जीवाणु कहलाते हैं, अभी नीचे बताए थे कि कवक एवं जीवाणु जो होते हैं, कवक एवं जो जीवाणु जो होते हैं वो एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? तो सर जी अपघटक होते हैं। अपघटक यानी मृत जीवी होते हैं। देखो मरे हुए जीव जंतुओं पर ही ज्यादातर इस लोग दिखाई पड़ेगा। आगे चलते हैं। मशरूम में बेटा जी याद रखिएगा, मशरूम जिसे हम आप लोग सब्जी में खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं, मशरूम हो गया, गोबर छत्ता हो गया, कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं, ये सभी जो है एक प्रकार का क्या होता है? तो मृत जीवी होता है या अपघटक होता है। अगला चलिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होती है, वो एक दिशा होती है। जैसे कि अभी घास को कौन खा रहा था? बकरी खा रहा था, ऊर्जा गया घास बकरी के पास, बकरी जो ऊर्जा को खा गया, बकरी को कौन खा गया? तो मानव खा गया। तो बकरी के पास जो ऊर्जा था वो कहाँ चला गया अब? तो मानव गया। अच्छा, ये जो स्थानांतरण होती है ये केवल 10% होती है। कितने परसेंट होते हैं? 10%। याद रखिएगा। मान लेगा कि कोई भोजन कर रहे हो आप किसी जीव को, जैसे घास खाए, साग खाए, साग के पास मान लीजिए कि कितने परसेंट थे? 100% थे। 100% प्योर एकदम, ठीक है। अब इसमें से केवल 10%, कितने परसेंट? 10%, ठीक है। 10% आएगा जो खाएगा, जैसे मानव इसके खा गया, ठीक है, मानव खा गया, मानव तो कितने परसेंट आ गए? तो तुम्हारे पास 90% आ गए। मानव में कितने परसेंट चल गए? सॉरी 10% जो करता है, 90% नष्ट हो जाती है, तुम्हारे पास मानव के पास जाती है कितना? तो सर जी 10% जाती है। कितने परसेंट जाते हैं? उल्टा लिख दिए थे, है ना। यहाँ पे ये जो 90% जो है, 90% ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाता है। अब बाकी मानव के पास कितने परसेंट जाएगा? 10%। अब ये अपने आप में 100 हो गया, ये अपने आप में 100 हो गया, 100% हो गया। अब यदि कोई मानव को खा जाता है, शेर, ठीक है, शेर खा गया, तो शेर के पास ये जो 10% का 10 भाग जाएगा। 10% का मतलब ये 10% का 10 मतलब करीब 1%, एक भाग जाएगा किसके पास? शेर के पास एनर्जी जाएगा। ये ऊर्जा का संरक्षण नियम का, मतलब ऊर्जा का संरक्षण नहीं बोल सकते उसे, एक नियम है, किसे क्या कर सकते हैं उसे? ऊर्जा प्रवाह का नियम, है ना, ऊर्जा प्रवाह का नियम। 1% जाएगा, 1% जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? एक दिशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिशीय हो जाएगा। आगे देखते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। सबसे पहले तो क्या हो गया? तुम्हारा उत्पाद था। क्या था? उत्पाद था। उत्पाद को कौन खा गया? कौन खा गया तुम्हारा? हिरण के कह देते हैं। हिरण को बात कर रहा है ना, हिरण। तो ये जो हो जाएगा, ये तो उत्पाद हो गया, तो इसका तो नाम ही निशान हटा दो। तो तुम्हारे पास उपभोक्ता की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा, क्योंकि वो शाकाहारी, एकदम प्योर शाकाहारी होता है ना। चलिए अगला नंबर पे, अगला नंबर कहता है कि इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण होती है? मानव निर्मित जैव निम्नीकरण होता है, तो कौन सा हो जाएगा? मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा निर्मित हो जैव निम्नीकरण, तो ये जो हो जाए अजैव निम्नीकरण होना चाहिए था, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? CFC होना चाहिए, कि ये भी है जो जैव है, ये भी है जो जैव है, और ये भी, ये तो अजैव हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन भी अजैव हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जैव निम्नीकरण की बात करें तो ये दोनों होगा आंसर, है ना। ये दोनों, ये ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मीथेन या बायोगैस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को दोनों आंसर हो जाएगी। अगला कहता है कि वायुमंडल के कितने परतों में बांटा जाता है? तो वायुमंडल जो होती है, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाती है, जो आपको दिखाई पड़ रही है ना। पहला मंडल जो होती है, जो नीचे वाले जो मंडल होते हैं वो इसे क्या कहते हैं? झोम मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और एक जो होता है वो वायुमंडल होती है, एकदम बाहर की बात कर रहा। तो ये टोटल इसके आंसर जो हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे आपका? A नंबर, मतलब 5 मंडल में ये बटे हुए रहते हैं। अगला
कहता है क्या कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होती है। तो पराबैंगनी जो होती है इसके कारण से होती है तुम्हारा कौन सा, त्वचा कैंसर। कौन सा रोग होती है, त्वचा कैंसर। अब पहले जब अभी वाला जो फिलहाल में आप देखे होंगे तो छाता जो हम लोग यूज करते हैं वो रंग बिरंगे की यूज करते हैं, है ना। लेकिन पहले जो व्यक्ति थे, पुराने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो देखे होंगे कि आप ब्लैक का छाता यूज करते थे, है ना। अब ब्लैक रंग जो होता है वो क्या करता था, जितने भी पराबैंगनी किरण होता है उसे अवशोषित कर देता था, वो त्वचा पे जाने नहीं देता है ना, त्वचा पे नहीं जाने देता। इसके कारण से तुम्हारे पास ये जो त्वचा कैंसर जो होती है, त्वचा कैंसर नहीं हो पाता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, वो रंग बिरंगे के छाता लेते हैं, ना। तो इस कारण से रोग होने की कम संभावना रहती है। वो भी कौन सा रोग, तो त्वचा कैंसर। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक मतलब अभी बताया, उत्पादक मतलब क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधा के बाद स्वपोषी होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए गुरुजी, स्वपोषी होना चाहिए। तो इसमें घास जो हो जाएगा, घास एक प्रकार का क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्मित होते हैं। शाकाहारी मतलब कौन सा हो जाएगा, शाकाहारी। तो ये प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करती है। कौन सा स्तर का, पोषी का, कि उत्पाद जो तो उत्पाद हो गया, तो दूसरा नंबर में शाकाहारी आती है। मतलब उपभोक्ता का पहला नंबर जो तुम्हारा क्या हो जाती है, शाकाहारी होती है। तो शाकाहारी कौन सा निर्माण करेगा, तो प्रथम पोषी स्तर निर्माण करेगा। ठीक है, आगे चलती है। ओजोन परत का अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेवार होता है। ओजोन परत का अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार होती है, CFC होता है गुरुजी, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे। अच्छा, ये निकलता कहाँ से, तो AC से निकलती है सब्जी, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, ये सभी चीजों से ज्यादातर निकलती है। ठीक है, अगला नंबर 19 नंबर है, और इसके 18 नंबर है। 2 क्वेश्चन और बच रही है आपके पास। प्रत्येक पारितंत्र होता है, प्रत्येक पारितंत्र जो होता है वो कैसा होती है, गतिशील होता है। गतिशील मतलब जैसे कि घास है, घास को कौन खा रहा था, अभी बकरी खा रहा था, है ना, बकरी खा रहा था। उसके बाद में कौन, मानव खा जाए चाहे शेर खा जाए, तो ये आगे की ओर ही बढ़ते जा रहा है ना, आगे की ओर ये बढ़ते जा रही है। तो आगे की ओर बढ़ते जा रही है, इसके मतलब ये कौन सा पारितंत्र का कैसा हो जाएगा, तो एक प्रकार का गतिशील तंत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का एक महिला है, देखिए ये महिला जो अपने 4 बेटियों के साथ पेड़ के साथ काटे गए थे। ये शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सर जी, उत्तराखंड से हुआ था। कब से हुआ था, तो शायद हमें लग रहा है क्या 1970 से हुआ था। कब से हुआ था, 1970 में ये आरंभ हुई थी। और इसका प्रणेता यदि आपसे पूछे तो क्या बताना है, सुंदरलाल बहुगुणा। जो ये जो बाबा है ना, ये बाबा आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं यही है जो तुम्हारे सुंदरलाल बहुगुणा है ना। और ये इसका प्रणेता, मतलब ये प्रणेता का कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके एक मुख होता है ना, मुख, जैसे कि किसी भी चीज के लिए एक आप उसे मॉनिटर करने के लिए आप रहते हैं, तो उसी तरह से ये मुख्य थे, है ना। और ये है, इनका शायद नाम था गौरा देवी, है ना, गौरा देवी। और ये अपने मतलब राजाओं के जब मंत्रियां आए थे काटने के लिए पेड़, तो ये अपने 4 बेटियों के साथ अपने शरीर को भी कटवा लिए थे पेड़ को बचाने के लिए। तो इसको किससे संबंधित हो जाएगा, तो तुम्हारा वृक्षों से संबंधित हो जाएगा। किससे, वृक्षों से। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर है, लास्ट नंबर, निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है। चूहा घास को, ये तो गलत हो जाएगा। चूहा मतलब चूहा को घास खा सकता है, कभी नहीं, उल्टा हो गया ये। घास को चूहा खा जाएगा, ठीक है। चूहा को सर्प खा जाएगा, ठीक है। और सांप को मोर खाता है क्या, मोर मांसाहारी होता है। चलो देख लिया जाए फिर से एक बार। सांप है, सांप ये तो ये भी नहीं होगा, तो मोर ये भी नहीं होगा। तो तुम्हारा आहार श्रृंखला सही यही हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। शायद हमें लग रहा है कि मोर एक प्रकार का शाकाहारी जीव होता है, तो ये तो सांप को खा नहीं सकता। लेकिन आपके हिसाब से यदि देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से ये मांसाहारी ही है। और यहाँ से क्या हो जाएगी, तुम्हारा B नंबर हो जाएगा। तो ये था आपका क्या, ये आपका पाठशाला वाई कैरियर का अपना टेलीग्राम चैनल है। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो उस टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक दिखाई पड़ जाएगा, जैसे एप्लीकेशन को दिखाई पड़ जाएगा, वेबसाइट दिखाई पड़ जाएगी। जो भी आपको चाहिए वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं या कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी चीज़ है की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा बायोलॉजी सेक्शन से मान के चलिए कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे आपको दे दिए। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे, कोई फिजिक्स उठाएंगे नहीं तो फिर केमिस्ट्री। आपके हिसाब से यदि कमेंट करके आप बताइए कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए साइंस में, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।